प्रदेश में तो हम पहले से ही सामाजिक संगठन के नाम पे बहुत ही हमने काम किया। इलाहाबाद में गौराज निषाद जी का यहाँ पे हमारी अपनी ताकत है, जहाँ 90,000 तक वोट है, 40,000 से लेकर 90,000 तक वोट है। तो हमारी ताकत के अनुकूल हमारे डिमांड के साथ जो आएंगे उनके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। तो हम खुद एक नीचे स्तर से उठ के यहाँ तक आए हैं, तो हमारा हमेशा रहेगा कि हम नीचे के लोगों को हमेशा सम्मान देने का काम। बिहार की कई पार्टियां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और उसमें एक पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी, जिसके चीफ मुकेश साहनी हमारे साथ हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। क्या बात है कि सारे बिहार के जो पार्टियां हैं वो यूपी में चुनाव लड़ने जा रही हैं, वो भी यहाँ तो गठबंधन में है, वहाँ शायद अलग अलग, या किस तरह से क्या प्लानिंग क्या है? नहीं, देखिए, सब पार्टी चाहेगा कि हमारा फैलाव हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी हमारी तो मतलब हमने 2016 से ही लगातार उत्तर प्रदेश में काम हम कर रहे संगठन के माध्यम से, और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। अभी बिहार में हम लोगों ने पार्टी बनाया 2018 में, और बिहार में संघर्ष करके आज निषाद समाज के हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करते करते आज बिहार में सरकार में हम शामिल हैं, और बहुत हद तक हम लोग सरकार में रहकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अभी यही सोच है, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे साथी का इंटरेस्ट रहा कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा जाए, तो उसकी तैयारी हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अभी संगठन के माध्यम से संगठन बना हुआ था, लेकिन अभी पार्टी के अनुकूल काम किया जा रहा है। तो बूथ वगैरह सब कमेटी अगर सब जिला कमेटी सब बनाया जा रहा है, और उसके बाद फिर सोचा जाएगा चुनाव कैसे लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल तो संगठन पे काम कर रहे हैं, पार्टी पे। बिहार में आप राजनीति कर रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों के परिवेश में क्या आपको मतलब समानता दिखाई देती है या अंतर है कुछ, या आपके जो जनाधार हैं यहाँ के और वहाँ के जनाधार में क्या कितना फर्क है? देखिए, मेरा तो खास करके निश्चित तौर पे हमारी जाति राजनीति ही है। खास करके निषाद समाज जो 22 उपजाति में जाने जाते, बिन बेलदार नुनिया मला, वो बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक, झारखंड तक लोगों बहुत काफ़ी परेशानी के सामना करना पड़ रहा है। और हम लोगों का मुख्य मांग है, लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। और जो बंगाल में, दिल्ली में निषाद समुदाय को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो हमारी संघर्ष तो यही है कि उनको आरक्षण मिले। अब नहीं मिल रहा था, तो लड़ते लड़ते अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है। अब मुझे लगता है कि अभी ये पार्टी बना के ही पार्टी ही न्याय दे सकते हैं निषाद समाज को। तो इसके लिए हम लोग बिहार में तो अभी सरकार हमने बना लिया है एनडीए के साथ, और हम यही ताकत अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि 10-20 हमारे पार्टी से सांसद बन के दिल्ली पहुंचे, और निश्चित तौर पे दिल्ली जिस रोज हमारे लोग पहुंच जाएंगे उस रोज दिल्ली में भी आवाज़ बुलंद करेंगे, और हम लगता है कि आरक्षण हमें मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग पूरे भारत में निषाद समाज को जोड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है निषाद समाज की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या आपको लगता है कि कितनी संभावना है? आप वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जमीन कितना आपके लिए? नहीं, जमीन एकदम मजबूत है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग चाहिए। आज देखिए, जैसे बिहार में 73 साल के बाद पहली बार हम लोग 5-6 साल पहले हम बिहार लौट के आते हैं और संघर्ष करते हैं, और यहाँ पे हमें जगह मिल जाता है, कुर्सी मिल जा रहा है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी निषाद समाज का राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं खत्म है, और उनको जो जगह मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रदेश में 13-14% वोट रहने के बावजूद भी उनको कहीं पे कोई जगह नहीं है। तो इसके लिए सही तरीके से प्लानिंग के साथ अगर कहीं पे भी हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पे सफलता प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश में तो हम पहले से ही सामाजिक संगठन के नाम पे बहुत ही हमने काम किया। इलाहाबाद में गौराज निषाद जी का सबसे बड़ा मूर्ति हमने ही लगाया। तो इस तरीके से हम लगातार काम करते रहते। फूलन देवी जी का आप देखेंगे तो स्टेचू हमारे मंगला में भी लगा हुआ, वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे। 25 जुलाई का भी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम रखे हैं। तो शहादत दिवस, जी हाँ, तो ये सब हम लोग लगातार सामाजिक न्याय के लिए, समाज को जोड़ने के लिए सब कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं कि आप कितनी सीटों पर वहाँ पर चुनाव लड़ना? अभी तो मेरी पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है। 150 से अधिक सीट ऐसा है कि जहाँ पे हमारी अपनी ताकत है, जहाँ 90,000 तक वोट है, 40,000 से लेकर 90,000 तक वोट है। अब बाकी जगह भी तो अभी हमारी ऐसे सीट पर पहला फोकस होगा कि यहाँ पे हम मजबूती से कमेटी, विधानसभा कमेटी बना के और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ने वाला स्थिति में बन जाए। ऐसे तो पूरे प्रदेश में काम किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे समय आने पर 2-3 महीने के बाद हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि कितने जगह पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का क्या, यहाँ जैसे है बीजेपी के साथ है, क्या वहाँ भी आप प्रयास करेंगे कि बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ें? या न, मैं किसी से प्रयास नहीं करूंगा
किनसे चुनाव लड़ना है, हमें चुनाव लड़ना है। हमारे साथ हमारी ताकत के अनुकूल हमारे डिमांड के साथ जो आएंगे उनके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। लेकिन निषाद पार्टी तो वहाँ भी है, एक संजय निषाद हैं जो भी वहाँ के निषाद की राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पे पूरे भारत में अलग अलग प्रदेश में लोग समाज को लेके राजनीति करते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी वहाँ पे करेंगे क्योंकि उनका तो राजनीति उतना जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप देखिए तो उनकी एक अपनी पार्टी है, उसके बावजूद भी कभी सपा के साइकिल पर चढ़ जाते हैं, कभी बीजेपी के कमल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ लेते, तो उसको पार्टी नहीं बोला जा सकता है। वो एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति है जो चुनाव के समय में कहीं पे भी उनका अपना जगह ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे नहीं है, बिहार में भी देखिएगा जयनारायण निषाद जी बड़े नेता रहे हैं, लेकिन चुनाव के टाइम में अलग अलग पार्टी में जाके अपनी राजनीति करते रहे। तो लेकिन उनका अपना जो भी है वो होते रहा, लेकिन समाज का तो कभी भला नहीं हुआ। आज बिहार प्रदेश में आज हम लोगों ने अपने दम पे सरकार बनाया, सरकार में है, तो आज निश्चित तौर पे आज एनडीए का सहयोगी है। आज कुछ भी निर्णय है तो सोच समझ के लिया जाता है समाज के हित में। इससे पहले तो महागठबंधन में भी, हाँ, तो राजनीति तो वो तो हमारी पार्टी का तो राजनीति तो हमारे जो विचारधारा है, तो विचारधारा तो निश्चित तौर पे हमारी विचारधारा है। हमारे विचारधारा जिस समय में जिसके साथ अच्छा सूटेबल बैठेगा उनके साथ हम लोग काम करेंगे। हमारा एक ही विचारधारा है, नीचे तबके के लोगों के लिए कल्याण का काम करना, गरीब लोगों को सम्मान देना, हर एक गरीब को सम्मान देना। तो हमारी विचारधारा यही है, क्योंकि हम खुद एक गरीब का मछुआरा का बेटा है। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल, तो हम खुद एक नीचे स्तर से उठ के यहाँ तक आए हैं, तो हमारा हमेशा रहेगा कि हम नीचे के लोगों को हमेशा सम्मान देने का काम करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सरकार से नाराज हो गए, या ये भी कहा जाता है कि आप कहीं मतलब एनडीए छोड़ ना दे, ये भी इस तरह की भी बात आती है। बीच बीच में लालू यादव से भी बात कर लेते हैं। देखिए, राजनीति है, संबंध एक दूसरे से हमेशा होना चाहिए, और सरकार में आप हैं तो जो चीज़ अच्छा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। कोई चीज़ अगर आपके नज़र से सामने आता है कि ये चीज़ सही नहीं है राजनीति में, तो उसके लिए आपको बोलना भी चाहिए, या मुंह बंद करके नहीं रहना चाहिए। आपके भगवान ने आपके जुबान दिया है तो जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से तो सरकार में जहाँ पे भी हम रहेंगे वो सब चीज़ होते रहेगा। अगर वो चीज़ अगर सही नहीं है तो उसको तो बोलना चाहिए ना, हर जगह बोलना चाहिए। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार कह सकते हैं कि अच्छे से सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं? आपका जो विभाग, हम सरकार से संतुष्ट हैं, सरकार से हम संतुष्ट है। हमारे पास जो विभाग मिला उस पर मजबूती से हमें जो दायित्व दिया गया है उसको मैं निर्वाह कर रहा हूँ, और मैं अभी तो फिलहाल तो संतुष्ट हूँ। लोग अलग अलग अपने तरीके से बात उठा रहे तो वो अलग है। चलिए, तो मुकेश साहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, अपने कामकाज से, अपने सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन यूपी में वो चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी वीआईपी वहाँ धमाकेदार एंट्री करेगी। आरक्षण के मुद्दे को लेकर फिलहाल इनका किसी से टाई अप करने का इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य अभी कुछ समय बाकी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।